नंद के सबकारी बोली हमारे जीजा जी तुम्हारे भाई साहब घर पे नहीं, तुम्हारी बड़ी भाभी हमारी बड़ी बहन गर्भवती है, शर्म की वजह से महल से नहीं निकल, सोई बिजली पड़ी नजरानी पे। तो क्या मतलब है दूसरे के घर में काचन समझ गई, मेरी नजरानी करेगी, मेरा बताया हुआ कार, अब मैं इनके कट्टा पे बंदूक रख के शिकार खेलूंगी। बोली मेरी नजरानी न रहे, बांस न बने बांसुरी, गर्भ अवस्था में बड़ी भाभी को निकाल दो या गर्भपात करवा दो, इतना कर दे मेरी नंदनानी। तो मैं पैरों पड़ गई, सोई दौड़े दौड़े गई और सोते में बाछन मैया के लात मार दी गर्भ अवस्था में। बता है इसे इतना भी रहम नहीं है। हम ससुराल से आई तो भाभी के लात मार दी सोते में, जैसे ही बाछन मैया के नेत्र खुले, मैया ने चरण स्पर्श नहीं किए, क्यों? गोरखनाथ ने रोक लगा दी थी, गर्भवती रहेगी तब तक काऊ के पैर नहीं छुओगी तुम, तुम्हारी लला की शक्तियां कम हो जाएंगी। अब जब और क्रोध में आएगी ये बताओ हम देखो नगरानी हो, जब भाभी हो जन मेरे सम्मान नहीं करो, तुरंत बांधी बुलाई, अपने पिताजी को बुलवा लिया। पिताजी को बहका रही है, तुम सुबह चले जाते कचेरी में, शाम भगवान तुम्हें जो पता नहीं महल में कहा। बोले क्यों बताओ, ये बड़ी भाभी गर्भवती कैसे, जब भैया ही नहीं है जोगी है कि चलो वो। तो उमरपाल बोले कि मेरा बेटा जोगी है, वो तो मेरी बहू ने जोत जलाई है गोरखनाथ की, तब फल मिले, छोटी हमारी बहू ने ले ली धोखे से, उसके 2 पुत्र हुए, फिर मैंने जोत जलाई, तब गूगल दिया, गूगल खा गई गर्भवती। बोली खबरदार पिताजी, गूगल से संतानें होती है, गूगल से संतानें होती तो दुनिया में फिर बीमारियां नहीं होती, कोस से नर मर जाती तो बस्ती बसी नहीं होती, ये नहीं है। लेकिन हमारे जो ज्ञान नहीं, जो बाजार वाले गूगल नहीं है, हैं? बोली पिताजी अच्छे भले की बात भूल जाना, बड़ी मौत में भी तुम्हारे यहाँ शामिल नहीं मैं हो सकती अगर बड़ी भाभी को नहीं निकालोगे। अब पड़ गए मजबूर पिताजी, तो जब भी माता पिता को झुका पाया तो संतान नहीं झुका पाया है, इसलिए हम बता रहे हैं कोई गलत कदम उठा ले बेटा बेटी, इसमें पिता का और माँ का दोष क्या है? लोग हंसी करते ये हो गया वो हो गया, कोई पता है तुम्हारी शादी हो जाए तब है? बता, माता पिता को झुका पाया तो केवल संतान ने झुका पाया और किसी ने नहीं, जब चाहेगी संतान तब झुका देगी पल भर में। इसलिए कभी किसी की हंसी मत करो, कोई पता नहीं है कब तुम्हारी संतान तुम्हें झुकाए दे, हैं? तो महाराज आज पिता मजबूर हो गए, जब बेटी ने कहा बनी मौत में भी नहीं तुम्हारे यहाँ शामिल होंगे। अब 2 बेटियां हैं, बहू भी बेटी होती है और एक बेटी अपनी है, एक पराया खून है एक अपना है। आज महाराज मजबूर हुए, अब हम क्या करें है? दोनों तरफ बेटियां हैं। बोली जो हम बताएं वो, पिताजी इसे निकाल दो गर्भ अवस्था में, इसके मायके भेज दो है, और रथ बनवा टूटो फूटो, जे रथ मत दे हो गए मजबूर। महाराज मजबूर हो गए ऊपर राव, तो इन्हें पत्र पहले सबनी के लिए भिजवा दिया कि उमर राव राजा ददरेवा के उनकी तरफ से सिरसा पाटन के राजा कुंवरपाल को राम राम स्वीकार हो। सबनी साहब हमारा लल्ला घर पे नहीं, तुम्हारे दमान साहब आपकी बेटी हमारी बहू गर्भवती है, लोक लाज के कारण निकाल रहे, जिम्मेदारी आगे की आपकी होगी है। और पत्र भिजवा दिया और आज तैयारी हो रही मेरी भैया को गर्भ अवस्था में कैसे निकाला जा रहा है। देखो चंदन पेड़ कटाए अरे ससुर ने रथ बनवायो, सुरागो के बेल अखबारो रंगू लाल बनायो। चंदन पेड़ से लकड़ी कटवाई, रथ बनवाया, सुरागो के बेल लगाए, रंगू लाल नाम का व्यक्ति हाँकने के लिए तैनात कर दिया। ददरेवा का रथ खड़ा है, ससुर साहब कह देते बहू वहां रथ खड़ा है, आप बाइज्जत जाओ रथ में बैठो चली जाओ, लेकिन हमारे समय आज मेरी मैया गर्भावस्था में है? और उस वक्त ससुर साहब ने देखो क्या किया है, मेरी मैया के साथ दूसरे की बेटी को बाइज्जत नहीं भेजा।
ओरे भैया गए लगे भूत केस पकड़ लिए ओरे भैया धरनी लगाए